हेलो गाइस, वेलकम है आप सबका एक और नई वीडियो के साथ मेरे यूट्यूब चैनल में। बार्सिलोना हार गई एटलेटिको मैड्रिड के अगेंस्ट। रेड कार्ड, बार्सिलोना और चैंपियन लीग, इनकी एक अलग ही स्टोरी है। जहां बार्सिलोना फेवरेट थी जीतने के लिए, एटलेटिको मैड्रिड ने क्या ही गेम खेला है। बिल्कुल ही परफेक्ट गेम थे एटलेटिको मैड्रिड की तरफ से। बार्सा के पास एडवांटेज था, बार्सा के पास बहुत अच्छा एडवांटेज था कि बार्सा होम ग्राउंड में खेल रही है अपनी। एक मैच से विन ले सकती थी बार्सिलोना यहाँ। और अंसिफ्लिक का भी यही चीज़, अंसिफ्लिक ने प्लेयर्स को इन्फॉर्म किया था कि कुछ भी करके फर्स्ट लेग में गेम को किल करना है। लेकिन बार्सा के ऊपर अब प्रेशर बन चुका है। बारसा को कुछ भी करके ये गेम निकालनी थी, क्योंकि फर्स्ट लेग इंपॉर्टेंट थे बार्सिलोना के लिए। ला लीगा में अब प्रेशर बनेगी बार्सिलोना पे। मैं बताता हूँ कैसे। बार्सिलोना इस गेम में एटलेटिको मैड्रिड के अगेंस्ट उतरी थी। बार्सिलोना ने परफेक्ट स्टार्ट किया था। परफेक्ट स्टार्ट था बार्सिलोना की तरफ से। जिस तरह से बार्सिलोना की टीम मूव कर रही थी, प्लेयर्स चांसेस क्रिएट कर रहे थे, मिडफील्ड रन हो रही थी बार्सिलोना की, टॉप तक सब कुछ बार्सिलोना का परफेक्ट चल रहा था। बार्सिलोना ज़्यादा एटलेटिको मैड्रिड से थ्रेटनिंग लग रही थी। हमें पता था इस मैच में सिमियोने क्या ही करेगा, क्योंकि सिमियोने को पता है कि बार्सिलोना के अगेंस्ट खेल रहे हैं। तो सिमियोने और एटलेटिको मैड्रिड परफेक्ट टाइम का वेट कर रहा था और उसी टाइम अटैक करवाना है और उसी टाइम में चांसेस क्रिएट करनी है। ये प्लान था सिमियोने का। एटलेटिको मैड्रिड तो डिफेंडिंग कर रही थी इस गेम के स्टार्ट में, लेकिन दूसरी तरफ बार्सिलोना जो थी एक थ्रेट बन रही थी एटलेटिको मैड्रिड के अगेंस्ट टिल 45 मिनट्स से टिल हाफ टाइम से कुछ वक्त ही पहले जो चीजें हुई बार्सिलोना के साथ, वहीं पर ही गेम बदल चुकी थी सारी। बार्सिलोना ने बहुत से चांसेस क्रिएट किए थे इस मैच में। बार्सिलोना ने, कहूंगे रेशफोर्ड के पास क्या ब्रिलियंट चांसेस थे। रेशफोर्ड को क्लिनिकल होना पड़ेगा। रेशफोर्ड हो, फरहान टोरेस हो, लेटर ऑन जब आया था, लेवेंडोव्स्की हो, लामिन यमाल सिर्फ था वो बंदा जो इस मैच में कुछ कर रहा था। वरना बार्सिलोना के प्लेयर्स इमेच्योर हैं सारे। ये बार्सिलोना की टीम अभी भी बहुत ज़्यादा यंग है और ये चीज़ हमें प्रूव करती है क्यों टीम को नीड होती है चैंपियन लीग में एक मैच्योर प्लेयर की, एक एक्सपीरियंस प्लेयर की टीम में, ताकि अपने स्क्वाड को बैलेंस कर सके ऐसी मैचेस में, बिग गेम मैचेस में। क्योंकि ला लीगा तो आप जीत जाओगे इस टीम के साथ। आपके जो बोर्ड है, टेको है, लेपोर्ता हो, ये आपको कंफ्यूज कर रहे हैं बार्सिलोना फैंस को। ला लीगा में आप मैड्रिड के अगेंस्ट, हमारे अगेंस्ट जीत जाते हो अच्छे विन के साथ, और आप लोग खुश हो जाते कि हमारे पास बेस्ट स्क्वाड है, हमारे पास जेरार्ड मार्टिन है, खुबारसी है, परफेक्ट सेंटर बैक पेयरिंग है। वही बात आती है कि चैंपियन लीग में आपको एक्सपीरियंस और मैच्योर प्लेयर्स की जरूरत होती है। खुबारसी और जेरार्ड मार्टिन आपको ये चीज नहीं देने वाले। एक 18 साल का बंदा है, एक 22 साल का बंदा है। तो दोनों प्लेयर्स अभी यंग है, मैच्योर नहीं है इतने के ऐसे बिग गेम्स खेल सके। बार्सिलोना ने तो परफेक्ट स्टार्ट किया था अपने गेम का। बार्सिलोना ने चांसेस क्रिएट किए थे। लमीन यमाल की तरफ से कितने चांसेस बने थे। बार्सिलोना क्लिनिकल नहीं थे, बार्सिलोना ने चांसेस बड़े नहीं किए, मिस आउट किए, और अब बार्सिलोना को गेम कॉस्ट कर चुकी है। फर्स्ट हाफ से पहले ही बार्सिलोना को मिल जाता है रेड कार्ड। खुबारसी को रेड कार्ड मिल जाता है, जहां मैं कहूंगा हाँ बिल्कुल ही रेड कार्ड है। कुछ फैंस ये बोल रहे हैं कि रेड कार्ड नहीं होना चाहिए था, क्योंकि खुबारसी का इंटेंशन नहीं था कि उसे प्लेयर के ऊपर फाउल करना है। वो सिमियोने के जो पाँव है वो लग जाता है खुबारसी को और रेड कार्ड मिल जाता है। लेकिन अगर आप लोग रूल देख लो तो लास्ट मैन है वो बंदा, वो अटैक पे जा रहा है, वो अटैक गोल स्कोर भी कर सकता था वहां से। तो खुबारसी का फाउल हो या ना हो, लेकिन खुबारसी ने ट्राई किया था टैकल करने की वहां, और उसी टैकल करने के चक्कर में खुबारसी ट्रिप कर देता है सिमियोने को, और सिमियोने जो है गिर जाता है और रेड कार्ड, पहले येलो कार्ड मिल जाता है, फिर रेड कार्ड मिल जाता है, बाद में रेफरी चेक जब करता है। यहां से बार्सिलोना की गेम बिल्कुल बदल जाती है। जो बार्सिलोना के पास टेम्पो था, जिस तरह से बार्सिलोना ने गेम को टेम्पो को सेट किया हुआ था, बार्सिलोना बिल्कुल टॉप थी, सब कुछ खत्म होता दिख गया था। बार्सिलोना की मिडफील्ड रन नहीं हो पा रही थी। पैदरी को भी लेटर ऑन सब आउट किया था लिग ने, क्योंकि पैदरी भी थोड़ा थक चुका था, थोड़ी प्रॉब्लम थी पैदरी के साथ। और क्या टॉप गोल मार देता है ये अल्वारेस। टॉप फ्री किक थी अल्वारेस की, कोई कीपर सेव नहीं कर सकता था उसे। जॉन गार्सिया ने तो बहुत ट्राई की कि सेव हो जाए, लेकिन उससे भी नहीं हुआ सेव। और टॉप फ्री किक था अल्वारेस की तरफ से फर्स्ट हाफ से बिल्कुल पहले, और वो गोल स्कोर करके एटलेटिको मैड्रिड ने बिल्कुल खुद के ऊपर से प्रेशर हटा दिया था। और बार्सिलोना पे ऊपर प्रेशर बन चुका था। सेकंड हाफ स्टार्ट हुआ, सेकंड हाफ में बार्सिलोना पे अभी भी गेम में बनी रही थी, अभी भी बार्सिलोना चांसेस क्रिएट कर रही थी, लेकिन एटलेटिको मैड्रिड बिल्कुल एक मैच्योर टीम के जैसे खेल रही थी।
परफेक्टली टाइम पे अटैक बना रहे थे, परफेक्टली डिफेंडिंग कर रहे थे, फजूल टैकल्स में नहीं जा रहे थे एटलेटिको की टीम। बार्सिलोना गेम को रश कर रही थी क्योंकि बार्सिलोना को कुछ भी करके गेम निकालनी थी फर्स्ट लेग में। सेकंड लेग मेट्रोपोलिटानो में होगा और बार्सिलोना के लिए बहुत मुश्किल वहां से गेम को टर्न अराउंड करना। तो सेकंड गोल भी बार्सिलोना के अगेंस्ट मार देती है, जहां बार्सिलोना वेट कर रही थी कि एक गोल और बार्सिलोना को मारना है, कुछ भी करके ड्रॉ या तो लेनी है यहाँ से। लेकिन एटलेटिको मैड्रिड उसी चक्कर में एक और गोल भी बार्सिलोना के ऊपर मार देती है और बार्सिलोना का फर्स्ट गोल भी नहीं आता और सेकंड गोल भी कंसीड कर देती है बार्सिलोना। भी ऐसा लग रहा है कि खुबासी वहां कुछ बेहतर कर सकता था, क्योंकि वही बात है कि इमेच्योर है ना बंदा, जितना ही आप खेलो, 18 साल का लड़का है। ऐसे ही मोमेंट्स पर एक डिफेंडर की नीड होती है। आपके प्लेयर्स, पिछले चैंपियन लीग में अराहो रेड कार्ड को मिला था, अराहो को, उससे पहले भी अराहो को रेड कार्ड मिला था, बार्सिलोना किससे चैंपियन लीग से आउट हुई थी। इस मैच में अब गुबारसी को रेड कार्ड मिल चुका है, सेकंड लेग में खुबारसी भी नहीं होगा बार्सिलोना के पास। सिर्फ एक ही बंदा था बार्सिलोना का, लमीन यमाल, जो ट्राई कर रहा था कुछ क्रिएट करके, कुछ भी इस गेम में कुछ भी करके बार्सिलोना का हेल्प आउट करके कि सेकंड लेग में बार्सिलोना के ऊपर थोड़ा प्रेशर कम रहे, लेकिन कुछ नहीं हो पाया। बार्सा ने जिस तरह से वो चांस बनी थी ना, एटलेटिको मैड्रिड ने जिस तरह से बॉल निकाली थी बार्सिलोना के ऊपर, और बार्सिलोना को पिछले गेम में बार्सिलोना के ला लीगा वाले गेम में भी ऐसे ही चांस बनी थी जहां बार्सिलोना गोल खा जाती है, एटलेटिको मैड्रिड स्कोर करती है वहां। लेकिन इस मैच में बार्सिलोना जो है एटलेटिको मैड्रिड गोल स्कोर तो नहीं करती, लेकिन एटलेटिको मैड्रिड बार्सिलोना के एक प्लेयर डाउन कर देती है, रेड कार्ड मिल जाता है बार्सिलोना को वहां। बार्सिलोना ने अब खुद के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर बना दिया है। सेकेंड लेग में बार्सिलोना के टर्न अराउंड कर सकती है, मुझे ऐसा लगता है। जी बिल्कुल कर सकती है बार्सिलोना। एक इंटेंस एटमॉस्फेयर होगा मेट्रोपोलिटानो में, लेकिन बार्सिलोना अपने 100% दे देगी उस मैच में। कुछ भी करके बार्सिलोना 100% दे देगी उस मैच में टर्न आउट करने के लिए, कि कुछ भी करके बार्सिलोना को चैंपियन लीग में अलाइव रहना है, क्योंकि फिर से बार्सिलोना अब क्वार्टर फाइनल में चैंपियन लीग के आउट हो जाएगी। प्रॉब्लम वही है, बार्सिलोना के पास टीम परफेक्ट नहीं है अभी भी। कुछ भी हो जाए बार्सिलोना फैंस, आप लोगों को यह बात माननी पड़ेगी, आपको अभी भी एक प्रॉपर नंबर 9 की जरूरत है। लेवेंडोव्स्की वो चीजें आपको नहीं दे सकता, और फेरान टोरेस जिस तरह से चांसेस मिस करता है। बार्सिलोना को एक मैच्योर डिफेंडर की नीड है, ये दो चीज बार्सिलोना के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब रफीना जब आउट हो चुका है बार्सिलोना के टीम से, अब डियोंग क्या वापसी होगी सेकंड लेग में, ये तो अभी कंफर्म नहीं है। अब बार्सा का नेक्स्ट गेम भी डार्बी है, ये भी हो सकता है कि वहां भी बार्सिलोना के प्लेयर्स के ऊपर फटीग आ सकती है, जहां सेकंड लेग में बार्सिलोना को अपने 100% देना है कि टर्न अराउंड कर दे। अपने हवे स्टेडियम में खेलना है बार्सिलोना को। अगर स्पेनियोल वाले गेम में बार्सिलोना के ऊपर फटीग आती है प्लेयर्स के ऊपर, तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है बार्सिलोना के ऊपर। क्या बार्सिलोना अब टर्न अराउंड कर सकती है? डू लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन, आपको क्या लगता है। और एक और गेम था पीएसजी वर्सेस लिवरपूल का। पीएसजी वर्सेस लिवरपूल, क्या लग रहा था आपको कि पीएसजी लिवरपूल जो है पीएसजी को हरा देगी? मुझे तो 110% पता था कि पीएसजी की जिस तरह से रिसेंटली परफॉर्मेंस चल रही है, कुछ भी हो जाता नहीं हराने वाली थी लिवरपूल। पीएसजी ने लिवरपूल को बिल्कुल ही ह्यूमिलिएट कर दिया इस मैच में। लिवरपूल कहीं नहीं थी। क्वारात्स्खेलिया, डिम्बेले, डेज़रे डुए, ये तीनों ने लिवरपूल को ह्यूमिलिएट कर दिया, हम्बल कर दिया है बिल्कुल। लिवरपूल के 0 शॉट्स ऑन टारगेट थे इस मैच। पीएसजी ने 4 बिग चांसेस क्रिएट किए और लिवरपूल ने 0। और जिस तरह से क्वारात्स्खेलिया ने गोल मारा है लिवरपूल के पूरे डिफेंस लाइन के एक एक करके प्लेयर्स को बीट करके और गोल स्कोर किया है, टॉप गोल स्कोर किया है। क्वारात्स्खेलिया टॉप प्लेयर है बंदा, ये प्लेयर मुझे बहुत ज्यादा पसंद है, बहुत टॉप खेलता है। टोटल शॉट्स की बात करें गेम में 18 शॉट्स पीएसजी के थे और 3 शॉट सिर्फ लिवरपूल के थे, जहां 6 ऑन टारगेट पीएसजी के थे और लिवरपूल के 0। अब नेक्स्ट लेग होगा एनफील्ड में। क्या लिवरपूल टर्न अराउंड कर सकती है? क्या लिवरपूल पीएसजी को चैंपियन लीग से आउट कर सकती है? वरना लिवरपूल जो है अगर कुछ नहीं करे, लिवरपूल चैंपियन लीग से आउट हो जाएगी और पीएसजी आगे चले जाएगी। क्या लिवरपूल कमबैक कर सकती है एनफील्ड में? ये तो एक मिरेकल की ही जरूरत होगी और हमें पता है एनफील्ड में किस तरह से मिरेकल होते हैं। लेकिन इस टीम में, इस लिवरपूल की टीम में मिरेकल की बहुत उम्मीदें नहीं है, क्योंकि लिवरपूल कहीं का नहीं बची। अब लिवरपूल बिल्कुल ही, ये कहूँगा, एक वॉश लिवरपूल टीम है अभी तक की। और ये थी हमारे चैंपियन लीग्स के दोनों लेग और कंप्लीट हो चुके हैं चैंपियन लीग के क्वार्टर फाइनल्स। आपको क्या लगता है, बार्सिलोना या लिवरपूल टर्न अराउंड कर सकती है नेक्स्ट गेम में, नेक्स्ट लेग में? डू लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर से करना, चैनल पर नए हो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे भाई सब्सक्राइब जरूर से करना। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।